हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनक्रेडिबल सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग डेली वोकैबलरी का सेशन कर रहे हैं। वोकैब्स में हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड को देख रहे हैं। वोकैबलरी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि वोकैबलरी कोई भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हो सभी में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज से पहले मैंने 8 वीडियोज़ वोकैबलरी के दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख लें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहली स्लाइड, पहला वर्ड यूनिटरी। यूनिटरी का मीनिंग होगा एकल, संगठित। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यूनिटरी एडजेक्टिव है। हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स, तो ऑप्शंस देखते हैं, मल्टीपल, डबल, सिंगल, ट्रिपल। ऑप्शंस तो इतने कॉमन वर्ड हैं कि आई थिंक मुझे इसकी मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन यूनिटरी, जिसका मीनिंग एकल, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ए मल्टीपल। नेक्स्ट वी हैव एडल्टरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह नाउन है। एडल्टरेशन का मीनिंग मिलावट, दूषित करना। ऑप्शंस देखते हैं, रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन का मतलब पुनर्जागरण, टू मेक यंग अगेन। कंस्टरनेशन, जिसका मीनिंग हो जाएगा भय, चिंता। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण। क्वेश्चन क्या है? एडल्टरेशन, जिसका मीनिंग दूषित करना। हमने अभी कौन से वर्ड देखा? प्यूरिफिकेशन, जिसका मीनिंग शुद्ध करना। तो एडल्टरेशन का अपोजिट वर्ड प्यूरिफिकेशन। एक और ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन, किसी चीज को उसके नॉर्मल स्टेट में लाना, सामान्यकरण, तो वो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्वेश्चन क्या है? एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मीनिंग दूषित करना, अपोजिट वर्ड प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड एब्यूसिव। एब्यूसिव एडजेक्टिव है और एब्यूसिव का मीनिंग अपमानजनक, अनुचित। ऑप्शंस देखते हैं, इफ्यूसिव, जिसका मीनिंग हो जाएगा खुशी व्यक्त करने वाला या फिर आभार बोल सकते हैं। नोबल, नोबल हो जाएगा श्रेष्ठ, कुलीन वंश का, उत्कृष्ट। लॉडेटरी, लॉडेटरी प्रशंसा से भरा। प्रोफ्यूज, बहुत अधिक। हमें बताना था अपोजिट वर्ड एब्यूसिव का। एब्यूसिव का मीनिंग अपमानजनक, तो इसका अपोजिट वर्ड लॉडेटरी। लॉडेटरी का मीनिंग प्रशंसा से भरा। नेक्स्ट वर्ड एमॉर्फस, विच इज एडजेक्टिव। एमॉर्फस के मीनिंग की बात करें तो एमॉर्फस का मीनिंग हो जाएगा जिसका आकार फिक्स ना हो, डेफिनेट ना हो, आकारहीन, अव्यवस्थित। ऑप्शंस देखते हैं, परफेक्ट, इर्रेगुलर, जो रेगुलर ना हो, एमोरल, अनैतिक, डेफिनिट, जो निश्चित है। तो डेफिनिट ही तो इसका अपोजिट वर्ड है। डेफिनिट मतलब जो निश्चित है, एमॉर्फस मतलब जो निश्चित नहीं है, जो डिफिनिट नहीं है। तो एमॉर्फस का अपोजिट वर्ड डिफिनिट। नेक्स्ट वर्ड डिबैकल। डिबैकल नाउन है और डिबैकल की मीनिंग की बात करें तो डिबैकल का मीनिंग विध्वंस, पराजय, सर्वनाश। ऑप्शंस देखते हैं, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, सक्सेस, रिस्पॉन्स। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, स्वीकार। एग्रीमेंट, सहमति। सक्सेस, सफलता, विक्ट्री। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, जवाब। तो डिबैकल का अपोजिट वर्ड सक्सेस। डिबैकल मतलब विध्वंस, सर्वनाश, सक्सेस, विक्ट्री, जीत। अब हम लोग चलते हैं सिनोनिम्स की ओर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करते चलें।
और शेयर भी करते जाएं। फर्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स में इनवॉइस। इनवॉइस नाउन और वर्ब दोनों हैं। इनवॉइस की मीनिंग की बात करें तो बिल भेजना, वस्तुओं की सूची। ऑप्शंस देखते हैं, हमें बताना है सिमिलर वर्ड। ऑप्शंस क्या क्या है? स्टेटमेंट, लैंग्वेज, वर्ड, साउंड। सारे ऑप्शंस कॉमन है। ऑप्शन में एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, जो कि यही इनवॉइस का सिमिलर वर्ड होगा। स्टेटमेंट कथन, तो इनवॉइस का सिमिलर वर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड एमेलियोरेट, दिस इज वर्ब। एमेलियोरेट का मीनिंग सुधारना, किसी बुरी स्थिति से सुधार करना कह सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, मोटिवेट, एग्री, इम्प्रूव, डिग्रेड। तो एमेलियोरेट का सिमिलर वर्ड इम्प्रूव। इम्प्रूव, एमेलियोरेट दोनों सुधार करना। बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग को देख लेते हैं। मोटिवेट सबको पता है, एग्री भी कॉमन है। डिग्रेड, डिग्रेड हो जाएगा खराब करना, अनादर करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल विच इज एडजेक्टिव। एबनॉर्मल की मीनिंग असाधारण, जो साधारण नहीं हो। तो वर्ड क्या होगा? एबनॉर्मल। ऑप्शंस देखते हैं, यूनिक, यूनिक हो गया अनोखा, एकमात्र। इनफॉर्मल, जो फॉर्मल ना हो, अनौपचारिक। अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, तो अननेचुरल ही इसका सिमिलर वर्ड होगा। एबनॉर्मल जो साधारण नहीं है, अननेचुरल, दोनों एक दूसरे का सिमिलर वर्ड। एक और ऑप्शन है एग्रेसिव, उग्र, आक्रामक। नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूरर। कंज्यूरर नाउन है। कंज्यूरर का मीनिंग मैजिशियन, जादूगर। ऑप्शंस परफॉर्मर, ट्रिकस्टर, मैजिशियन, जेस्टर। तो कंज्यूरर का सिमिलर वर्ड मैजिशियन। परफॉर्मर का मतलब कलाकार, प्रदर्शक। ट्रिकस्टर का मीनिंग दूसरों को धोखा देना। और जेस्टर, जोकर। क्वेश्चन क्या है? कंज्यूरर, जिसका सिमिलर वर्ड मैजिशियन। नेक्स्ट वर्ड और साइनों का लास्ट वर्ड वेनल। वेनल एडजेक्टिव है। वेनल का मीनिंग हो जाएगा भ्रष्टकारी करने वाला, बिकाऊ बोल सकते हैं। ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। लेजिबल, पढ़ने लायक, हैंडराइटिंग लेजिबल होगा। फॉरगिवेबल, जिसे फॉरगिव किया जा सके, क्षमा किया जा सके। करप्ट तो भ्रष्ट। और कॉम्प्रिहेंसिबल, विस्तृत। क्वेश्चन वेनल, वेनल का मीनिंग भ्रष्ट कार्य करने वाला, भ्रष्ट, तो इसका सिमिलर वर्ड करप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इडियम्स की ओर। फर्स्ट है टेक टू टास्क, रिप्रिमांड। इसका मीनिंग होगा किसी को डांटना जब कोई गलती करे या फिर कोई अपनी काम को सही से ना करे, तो उसके लिए इडियम्स यूज होगा टेक टू टास्क। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया और स्टूडेंट ने अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर क्या करेंगे? टेक टू टास्क। वहाँ पे टेक टू टास्क इडियम होगा, जिसका मीनिंग रिप्रिमांड। नेक्स्ट वर्ड रूल द रूस्ट, एक्सरसाइज अथॉरिटी। किसी सिचुएशन में सबसे प्रभावशाली होना या फिर किसी ग्रुप में सबसे प्रभावशाली होना, तो रूल द रूस्ट होगा, जिसका मीनिंग है एक्सरसाइज अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईट हम्बल पाई, एपोलोजाइज। ईट हम्बल पाई का क्या हो जाएगा कि अपने किए के लिए क्षमा मांगना। एपोलोजाइज का मीनिंग ये होता है क्षमा मांगना, तो अपने किए के लिए क्षमा मांगना, तो इडियम्स यूज होगा ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट इडियम है फील हिज पल्स, फाइंड हिज व्यूज। किसी के विचार को जानना या फिर किसी के थॉट्स को फाइंड करना ही कहलाता है
फील हिज पल्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हैव समथिंग अप योर स्लीव्स। मीनिंग है हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई गुप्त या आश्चर्यजनक योजना रखता है तो इडियम्स यूज होगा हैव समथिंग अप योर स्लीव्स। देखिए यहाँ लिखा ही है हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। तो इडियम भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग वन वर्ड की ओर चलते हैं। फर्स्ट है रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। स्टैट्यूट लेजिस्लेटिव बॉडी का नियम या कानून कुल जो लिखा गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्टैट्यूट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। इंटोमोलॉजी। फ्रेंड्स अब ध्यान दें, किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लगा हुआ हो, LOGY लॉजी, अगर लॉजी लगा हुआ हो तो वो किसी की स्टडी के बारे में होता है। यहाँ हमारा क्या है, द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीट पतंग का अध्ययन। नेक्स्ट है ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। पेडेंट, जो अपने नॉलेज को शो करे उसे पेडेंट कहते हैं। या फिर हम इसे दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जो पढ़ाई में नियमों के पालन पर जोर देता हो उसे भी पेडेंट बोलेंगे। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग के बजाय अगर ऐसा कुछ भी आए कि वन हु एम्फेसाइजेज ग्रेटली ऑन रूल्स इन स्टडी, तो वहाँ पे भी उसके लिए वन वर्ड होगा पेडेंट। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ आई। ऑक्यूलिस्ट, आँख के स्पेशलिस्ट को, आँख के डिजीज को जो चेक करता है उसे ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा और आज का लास्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन हम लोग बोल सकते हैं कि चर्च में जो गैदर्ड होते हैं पीपुल, चर्च में जो एक जगह जमा होते हैं प्रे करने के लिए, तो हम वहाँ वर्ड यूज, उसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज बहुत ही अच्छे से सारे वर्ड्स याद भी हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमें बताना है अपोजिट मीनिंग। फर्स्ट है यूनिटरी, उसका हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीपल। सेकंड है अडल्टरेशन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्यूरिफिकेशन। एब्यूसिव, एब्यूसिव का हो जाएगा सी लॉडेटरी। फोर्थ एमॉर्फस, एमॉर्फस का हो जाएगा डेफिनिट। फिफ्थ डिबैकल, डिबैकल का हो जाएगा सक्सेस। फ्रेंड्स मैं अभी आपको रिवाइज के टाइम मीनिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारे मीनिंग्स आज, सारे वर्ड्स इजी थे। आई थिंक आपको सारे याद होंगे। तो अब हम लोग इसी तरह साइनो भी कर लेते हैं। फर्स्ट है इनवॉइस, सिमिलर वर्ड स्टेटमेंट। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का इम्प्रूव। एबनॉर्मल, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अननेचुरल। कंज्यूरर तो जादूगर को बोलते हैं, तो सी मैजिशियन। फिफ्थ वेनल, वेनल का हो जाएगा करप्ट। क्यों? भ्रष्ट होता है मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इडियम्स को मैच द कॉलम के थ्रू और वन वर्ड को भी मैच द कॉलम के थ्रू जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी मेरे साथ ऐसे ही रिवाइज करते चलें। फर्स्ट है टेक टू टास्क, क्या हो जाएगा? सी नंबर रिप्रीमांड। रूल द रूस्ट, ए नंबर एक्सरसाइज ऑथोरिटी। ईट हम्बल पाई, ई नंबर एपोलोजाइज। फील हिज पल्स, बी फाइंड हिज व्यूज। और हैव समथिंग अप योर स्लीव, एक ही बचा भी है, डी हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। अब हम लोग वन वर्ड को भी मैच द कॉलम के थ्रू रिवाइज करेंगे। फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, इसे तो मैंने पढ़ाया, आपको भी याद होगा। स्टैट्यूट, द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। फ्रेंड्स अगर अभी हम लोगों को यहाँ इसकी मीनिंग नहीं भी पता हो तो एक ही वर्ड में लॉजी लगी है तो हम बिना जाने भी बता सकते हैं इंटेमोलॉजी, लेकिन मैंने आपको बताया है इंटेमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट है ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, तो उसे तो हम लोग बोलते हैं पेडेंट। ए पर्सन हु अटेंड्स
to the diseases of eye, oculist, person gathered to pray in a church, B number congregation. फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसे शेयर करें। सब्सक्राइब तो आप लोग अब तक कर चुके होंगे, बस इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इनक्रेडिबल सक्सेस के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका यूट्यूब आपको तुरंत अपडेट दे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय।